राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज आप सभी के सामने अपने माधव जी के वस्त्रों को कैसे रखते हैं इसी की विषय में बात करेंगे और आप सभी को दिखाएंगे कि हमने इस तरह के बैग ले रखे हैं, तो इन्हीं में अपने माधव जी के वस्त्र रखते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियो अपलोड करने में बहुत विलम्ब हो रहा है, बहुत देर हो जाती है, नहीं कर पा रहे हैं। मौसम भी बदल गया है, सर्दी ज़्यादा है, इस वजह से भी मुझे नहीं अच्छा लगता कि माधव जी को थोड़ा सा भी लेट हो मतलब उनको स्नान कराने में। तो सुबह जल्दी उनको स्नान करा के बस जल्दी से कपड़े पहना देते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना सही नहीं लग रहा है इतनी ठंड में। तो ये इस तरह के बैग हैं जिनमें माधव जी के वस्त्र रहते हैं। ये सारे गर्मियों के वस्त्र हैं जो इस बैग में मैंने बंद किए हुए हैं। तो जैसे जो भी ज़रूरत होती है ना, इससे वही बैग निकालना होता है। जैसे अभी गर्मियों की इसमें ज़रूरत नहीं है, सर्दियों में हम सिर्फ उन्हें इनर और उसके ऊपर वूलन के कपड़े पहना के और ऊपर से शॉल ज़रूर उड़ा देते हैं। माधव जी को कॉटन के नहीं पहनाते हैं, तो ये कॉटन के बस इसी ऐसे ही बैग में बंद करके रख देंगे। तो इन्हें आप कहीं भी रख सकते हैं, अपने बेड में रख दीजिए या किसी अलमीरा में रख दीजिए। तो जहाँ भी आप अपना सामान रखते हों, जैसे आप अपने सर्दी और गर्मी के वस्त्रों को अरेंज करते हैं वैसे इनके भी करते हैं। और एक ये बैग है, तो इस बैग में क्या करती हूँ, जो माधव जी के थोड़े से भारी वस्त्र हैं, जैसे किसी फंक्शन में पहनाने वाले हैं, थोड़े हैवी हैं, वर्क वाले हैं, तो वो अलग रखते हैं। नहीं तो उन क्या होता है ना, बाकी वस्त्र में जब ये वस्त्र आते हैं तो आपस में मिल के वो कहीं धागा खिंच जाना है या इसकी एम्ब्रॉयडरी निकल जाती है, ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जैसे ये हैं सारे उनके पॉलीथीन में ही जैसे पैकिंग में आते हैं ना, उसी तरह से पहना के उसके बाद उसी में रख देते हैं, जिससे ये ख़राब नहीं होते। अब इनके धुलने का तो आप लोगों को हमने बताया ही है, वीडियो पूरा शेयर किया हुआ है कि अपने कान्हा जी के वस्त्रों को कैसे धुलते हैं, उस विषय में पूरा वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। कि जैसे कभी इनको धुलना भी पड़े तो आप कैसे धुलेंगे इनको, बहुत आसान होता है। और वैसे आप जैसे पहली बात तो इतनी जल्दी गंदे ही नहीं होते, और भगवान के वस्त्र ज़रूरी नहीं होता कि आप हर दिन धुल के ही पहनाएं, है ना। इंसान और भगवान में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। तो आप गंगा जल छिड़क दें, उसके बाद भी आप अपने कान्हा जी को दोबारा से वो वस्त्र धारण करा सकते हैं। तो माधव जी भी देखो कैसे देख रहे हैं कि मेरे इतने सारे वस्त्र सब मैया मेरी दिखा रही हैं। ये वूलन के हैं, तो ये सर्दियों में अलग रख देते हैं। आज हमने इनको बैग से निकाला हुआ था, तो वही दिखाते हैं आपको। ये इस तरह का बैग है, तो इसमें ही ना सारे ये वस्त्र रख देंगे। तो इसमें क्या है, आगे जैसे ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन जैसी होती है ना, तो उसमें दिखाई देता है कि वस्त्र कौन से रखे हैं इसमें। तो देखिए ये है ना, अब ये आगे देखिए पॉलीथीन जैसी लगी थी, इसी में ही रख देंगे। अब ये सारे वस्त्र इसमें एक एक करके सही से फोल्ड करके रख देंगे। और ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि वो अच्छे से बैग भी बंद हो जाता है। तो देखिए माधव जी कैसे ही सारे वस्त्र अच्छे से रखेंगे। और रही माधव जी की बात, तो माधव जी तो फुल टाइम हमारे साथ ही रहते हैं, कभी यहाँ कहीं वहाँ, जहाँ भी बैठते हैं ना, माधव जी सदैव साथ ही रहते हैं। तो इस तरह के जो फ्रॉक वाले हैवी होते हैं ना, इनको थोड़ा सा फोल्ड करके भी, जैसे ये है ना, इनको ऐसे फोल्ड करके रख देंगे, तो बैग में ना थोड़ी सी जगह रहती है, तो आप और भी वस्त्र रख सकते हैं इसमें। ये सारे देखिए, इन सब पे हमने वीडियो आप लोगों को शेयर भी किया हुआ है। सभी मतलब जितने भी पोशाक आप देख रहे हैं ना, सभी पे श्रृंगार आपको शेयर किया हुआ है। और कोशिश करेंगे, आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर फिर से एक बार फिर से सारे जो वस्त्र हैं उन पे श्रृंगार शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और माधव जी अभी थोड़ा सा बाहर घूम के भी आए हैं अपनी नानी के पास से, तो अब देखेंगे जब कभी अब कहीं और ले जाएंगे जब माधव जी को, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि हमारे माधव जी कैसे हम उन्हें लेके जाते हैं और उनकी सेवा वहाँ किस प्रकार होती है, कहाँ जा रहे हैं, सब शेयर करेंगे आप लोगों के सामने। तो ये वेलवेट के हैं, ये भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये तो सारे घर के अपने हाथ के बनाए हुए हैं, तो मुझे उन वूलन कपड़ों से भी ज़्यादा ये वेलवेट के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इनमें इनर पहना दें, और ये इतने सॉफ्ट रहते हैं, गर्म भी बहुत रहते हैं, वूलन से भी ज़्यादा ये गर्म रहते हैं।
वो बिनाई होती है तो उसमें आप हवा जा सकती है, लेकिन इनमें हवा नहीं जाती है ना, तो और उसके ऊपर पहना के शॉल उड़ा दें तो ठंड तो लगनी ही नहीं है। तो ये भी सारे इसी में रख देंगे। और ये जो सनील के वेलवेट के वस्त्र होते हैं ना, ये थोड़ा सा जगह भी कम लेते हैं, ये कम जगह में भी बहुत आसानी से आ जाते हैं। ये देखिए ऐसे इनका घेर बना के और उसमें वेलक्रो लगा दी थी तो अच्छे से उनकी कमर पे टक हो जाता है। ये माता जी की कुर्ती है, तो ये फुल ऐसे फुल भी बनाते हैं। इस तरह से वस्त्र माता जी के सारे बना के इसी बैग में रख देंगे। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड नहीं हो पाता है। बाकी आप सब लोग आवाज़ से समझ ही गए होंगे कि मौसम का कितना असर है। तो ये पगड़ी के कपड़े हैं, ये वस्त्रों के साथ में ही रख देते हैं। इससे क्या होता है ना, जब भी पहनाना हो तो वस्त्र जब पहना रहे हैं तो साथ में अगर हमें मान लीजिए उसकी कैप नहीं पहनानी है, पगड़ी बांधनी है, तो तुरंत निकाली पगड़ी पहना दिया। किसी ने पूछा भी था कि जैसे जिस माधव जी इस खाट पे बैठे ना, तो ये खाट कहाँ से लाए थे। इस तरह की खाट आपको ना वृंदावन में भी मिलेगी। आप जहाँ से अपने कान्हा जी का सामान लेते हैं, पूजा की दुकानें होती है ना, वहाँ सारा सामान मिलता है कान्हा जी का, तो वहाँ खाट भी मिल जाती है। और अब तो इतना कुछ मिलता है कान्हा जी का कि आपको देख के बस लगेगा ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। बहुत अच्छा अच्छा सामान इनका आता है। मेरे पास इनकी खाट है, एक बेड है और 2 वो मच्छरदानी नहीं आती हैं, वो है नेट वाले बेड जो आते हैं, 2 वो है। तो कभी किसी में कभी किसी में लेटते हैं। वैसे मैंने बेड पे ही लेटाती हूँ, जैसे बैठना है या मालिश होनी है तो खाट इनकी लेके आते हैं, क्योंकि बेड रोज़ रोज़ एक जगह से उधर नहीं करते। स्टोरेज वाला बेड है ना इनका, तो इधर उधर जैसे हम लोग अपने बेड नहीं इधर उधर करते हैं रोज़, ऐसे इनका भी नहीं करते। और ये एक बड़ा बैग है जिसमें माधव जी के सारे कंबल, रजाई, ये सब चीज़ें रखते हैं। तो देखिए जैसे ये रजाई है उनकी हल्की है ये वाली, तो और ये कंबल है जो माधव जी हल्की ठंड में ओढ़ते हैं। तो अब सर्दी ज़्यादा हो गई है इसलिए इसको रख दिया है। ये रजाई है इनकी माधव जी की। और आपको दिखाते हैं, ये एक बैग है, बैग कहेंगे या स्लीपिंग ब्लैंकेट कहेंगे। जैसे बच्चों के नहीं होते, आप कहीं सफ़र में जाओ तो बच्चों को ब्लैंकेट में लिटा लेते हैं और सब तीनों तरफ से कवर करके, तो इसी तरह से ये माधव जी का है। और इसी में जैसे कहीं बाहर जब जाते हैं तो इसी में माधव जी को ले लेते हैं, तो उन्हें ठंड भी नहीं लगती है। और उन्हें गोद में ले लो या गले से जैसे माला वाली थैले होते हैं ना, इस तरह से आप एक बना लो। अगर आप वैसे नहीं ले जा पा रहे हो टोकरी में, तो उस तरह का सर्दियों में तो बहुत अच्छा रहता है कि आप उस तरह का ले लो और गले में डालो अपने, उसी में अपने कान्हा जी को ऐसे ब्लैंकेट में किसी चीज़ में करके लिटा लो। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा ही ब्लैंकेट हो, कोई भी हो आप उसमें लिटा भी सकते हैं, उससे उन्हें भी आराम रहेगा और आपको भी सफ़र में जाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे कान्हा जी अगर बहुत बड़े हैं तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हाँ जितने बड़े माधव जी हैं, इतने बड़े तक अगर आपके कान्हा जी हैं तो आप आराम से किसी बैग में लेके और उनको लिटा भी सकते हैं। तो ये एक बैग है, इसमें देखिए सारी सर्दियों के कपड़े रख के और फिर गर्मियों में ये बैग उठा के ऊपर रख देते हैं किसी अलमारी में। तो कोशिश तो हमने बहुत की है कि आप सभी को दिखा पाएँ कि माधव जी के वस्त्र हम कैसे रखते हैं। और अगर आपके पास बैग नहीं है तो आप इस तरह की बास्केट ले लें, इसमें भी सही रहता है। इस बास्केट में आप जो भी उनके डेली के वस्त्र हैं वो रखें। तो हम तो इसमें ज़्यादातर इनर रखते हैं, उनके नाइट सूट रखते हैं, क्योंकि वो हर दूसरे दिन या जैसे जो अंदर के कपड़े होते हैं वो तो रोज़ ही धुल जाते हैं, नाइट सूट भी हर 2 दिन पे धुल देते हैं, तो इसलिए वो वस्त्र इसी में रखते हैं, इनमें हवा भी लगती रहती है। तो इस तरह के जो नाइट सूट माधव जी के बनाए हुए हैं वो सब इसी में ही रखते हैं। और बस इसी तरह से इस बास्केट को बंद करके और रख लेते हैं। तो ये रोज़ के वस्त्र होते हैं, जैसे हम स्नान कराते हैं इनको तुरंत निकाल के पहनाना है तो अपने माधव जी को बस इसमें से ही निकाल के पहना देते हैं। और बाकी सभी वीडियो की तरह इस वीडियो को, मेरे माधव को, मुझे आप सब अपना सपोर्ट दें और प्रेम दें। राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें। और जैसा भी आप सभी को ये वीडियो लगा हो तो प्लीज़
लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कि कैसा लगा आपका वीडियो। ठीक है, राधे राधे।